Hello guys, hello dear doctor, FMGs. This is my first interaction with you all after June exam. Yeah, I know it's a bit late. I mean, it's almost 10 days. But guys, I was analyzing the paper, and this video especially is for those who are going to appear in December. सो गाइस, जैसा आप सब लोग बोल रहे थे कि सर जल्दी से दिसंबर वालों को लेके ले आओ, तो सर जल्दी कुछ भी नहीं होता है. द मोर टाइम यू विल गिव फॉर एनालाइजिंग, स्टडी और मेकिंग अ प्लान, द मोर विल बी इफेक्टिव. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिसंबर को प्लान बना रहा है, जो दिसंबर में अपियर होने जा रहा है एग्ज़ाम के लिए, वो प्रॉपर फुल वीडियो देखो. वीडियो का स्टार्टिंग पार्ट मेरा रिलेटेड रहेगा जून एग्ज़ाम से, और हाफ पार्ट के बाद रहेगा क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए दिसंबर एग्ज़ाम के लिए. तो गाइस, सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट विद जून एग्ज़ाम. इसीलिए मुझे टाइम लग गया थोड़ा वीडियो बनाने में, बिकॉज मैं मल्टीपल स्टूडेंट से, मल्टीपल एफएमजी जो अपीयर हुए जून में, उससे मैं मल्टीपल रिव्यू ले रहा था. स्टार्टिंग में लाइक आई गॉट द सम आइडियाज़, बट फिर मैं सोचा कि थोड़ा कंफर्म कर लूँ. तो अगेन गाइज, पेपर कैसा था, आई नो बिट टफ था, बट मैं सेम चीज़ बार बार कहते आ रहा कि जो लास्ट 2 एग्ज़ाम से पैटर्न दे फॉलो कर रहे, 3 एग्ज़ाम से, ये चौथा एग्ज़ाम हो गया ऑलमोस्ट पैटर्न आर सेम. हाँ, थोड़ा पेशेंस चेक कर रहे हैं हमारा. सबको पता है एनबी वाले कब से हमारे पीछे, जो भी है पीछे पड़े हुए, जो भी कहो कि दे आर मेकिंग क्लिनिकल क्वेश्चन विच इज़ नॉट, आई नो विच इज़ नॉट फेयर फॉर अस, फेयर फॉर एफएमजीज, बट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड वी हैव टू वर्क ऑन दैट. तो गाइज, फर्स्ट पेपर क्लिनिकल था, ऑब्वियसली क्लिनिकल था, लास्ट एग्ज़ाम में भी था. जैसा कि स्टूडेंट का रिव्यू है, जो एग्ज़ाम दे के आया है, डॉक्टर्स का रिव्यू है, ये फर्स्ट पेपर सर बहुत टफ था. यस, फर्स्ट पेपर टफ था. जब मैं एग्ज़ाम दिया था सेम सिचुएशन हुआ था मेरे साथ भी. फर्स्ट एक पेपर के बाद तो मुझे लगता ही नहीं था कि आई विल बी पास, बट सेकेंड पेपर अगेन क्लिनिकल, जैसे में सर्जरी, मेडिसिन थे, जितने भी क्लिनिकल, एनेस्थेसिया, रेडियो, ऑर्थो, पेडिया, सब अच्छे क्वेश्चंस थे जो इससे पहले एग्ज़ाम में भी आया था. तो गाइज, सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम दे चुका है, चिल आउट, बिकॉज जो भी होगा रिजल्ट के बाद होगा. आई नो, आई होप फॉर पॉजिटिव, सब अच्छा होगा. जिसका भी, स्पेशली जो लोग मतलब जिससे मेरी बातें हुई है, सबका सेकंड पेपर अच्छा गया कंपेयरिंग फर्स्ट पेपर. तो गाइज, होप रखो और अच्छा होप रखो. देखो, अभी ये जितने दिन बचे हैं ना, ऑलमोस्ट 10 दिन पार हो गए, मुश्किल से 5 से हफ्ता दिन में रिजल्ट आ जाएगा. उसको अच्छे से इंजॉय करो विथ योर फैमिली, फ्रेंड. रिजल्ट जो भी हो, रिजल्ट के बाद अगेन वी विल मीट, वी विल टॉक. जो भी हो, हम जो मतलब जो भी रिजल्ट हो, हमें कॉल करो, वी विल टॉक एंड वी विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम. ये था गाइज जून से एग्ज़ाम के रिलेटेड. यस, मैं रिकॉल क्वेश्चंस नहीं लाया, बिकॉज मैं उतना प्रिपेयर्ड नहीं था, और मैं वो काम नहीं करता जो जिसमें मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ. टाइम लगता उसमें, और बहुत सारे स्किल्स है उसके लिए. मतलब मैं फालतू का वो चीज़ नहीं करता. सिंपल, होप यू अंडरस्टैंड गाइज. बहुत सारे लोग लाए हैं PY लाइक रिकॉल क्वेश्चन, यू कैन वॉच, और अब तो कोई फ़ायदा भी नहीं वॉच करके, जो हुआ वो हुआ. तो गाइज, अब मेन है कि हाँ, अगेन वन थिंग गाइज, मैं कई चीज़ें बोल रहा था कि वीडियो में बार बार कह रहा था सर्जरी को फॉलो करो, मेडिसिन को फॉलो करो. अब ये सब क्योंकि क्लिनिकल आ रहे हैं. तो गाइज, ये तो था जून से रिलेटेड. अब ज़्यादा जो भी टाइम था, अब मेन मेरा फोकस है दिसंबर, कि अब दिसंबर में हमें क्या करना चाहिए. यस, दोज हु अभी जो एग्ज़ाम नहीं दिया है, जो फर्स्ट पेयर होगा दिसंबर, अभी से आप रेडी हो जाओ एंड स्टार्ट कर दो अभी से, बिकॉज 6 मंथ है अभी, अप्रोक्सीमेटली लाइक 170, 170, 80 डेज़ है. तो आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो. सबसे पहले करना क्या है गाइज, टेक अगेन सेम थिंग, टेक अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन. बिना मोटिवेशन के कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. पेशेंस चेक करता है ये लोग. देखो फर्स्ट पेपर कैसे क्लिनिकल देगा, क्यों दिया कि तोड़ना चाहता है फर्स्ट पेपर में, कि पहले इसको इतना तोड़ दो कि सेकंड पेपर दे ही नहीं पाए. अगर वो पेशेंस रहेगा, स्टडी रहेगा, कुछ नहीं तोड़ पाएगा, आराम से आप जाके दोगे. तो गाइस, वो कब होगा, जब मोटिवेशन होगा. मोटिवेशन सबका अलग अलग तरीके से होता है. अगेन, तुम जिस तरह का मोटिवेशन लो जरूरी है. पहले मेक योर मोटिवेशन, मेक योर माइंड स्ट्रॉन्ग,
You have to do hard work for 6 months. So for that you need a strong motivation, a strong mindset. Then guys choose second क्या करना है, उसके बाद हमको एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना है. चूज़ अ प्लेटफॉर्म एंड ट्रस्ट देम. अगेन आई एम सेइंग चूज़ अ प्लेटफॉर्म एंड ट्रस्ट देम. कई बार लोग क्या करता है ना कि इतना कन्फ्यूज रहता है कि लाइक प्री प्लाडर लूँ. सबसे पहले तो कन्फ्यूजन रहता है कि मैं ऑनलाइन लूँ ऑफलाइन लूँ, गौतम नगर जाऊँ घर रह के पढ़ूँ. सेकंड कन्फ्यूजन, ऑनलाइन में प्री प्लाडर लूँ, मैरो लूँ, टीम मोटिवेशन लूँ या फिर मिस्ट लूँ, क्या लूँ. ऑफलाइन में आता है तो एफ लूँ को ज्वाइन करूँ या फिर मिस्ट ज्वाइन करूँ, वट एवर, लाइक डिफरेंट बहुत सारे कन्फ्यूजन है गाइज. अगेन वन लाइन में कह रहा हूँ मैं, कोई कोचिंग बुरा नहीं होता, कोई टीचर अच्छे और ख़राब नहीं होते, किसी का किसी अब अच्छा होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है. हाँ, कुछ कोचिंग का एक्सपीरियंस कम है. ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि कौन बुरा है, बट होप आप लोग को पता चल ही जाता है कि किसका एक्सपीरियंस है और कौन कितना करा सकता है. गो विद द फैकल्टी. जिस कोचिंग के पास अच्छे फैकल्टी है ज्वाइन देम. फैकल्टी कौन अच्छा, ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन यू. तो सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म चूज़ करो, उसको ट्रस्ट करो. ऑनलाइन भी अच्छा है, ऑफलाइन भी अच्छा है, इट्स डिपेंड ऑन यू. मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप इंडिया आ गए हो तो गौतम नगर जाओ तो ज़्यादा बेटर होगा. और जाके कोई ज़रूरी नहीं कि देखो प्री प्लाडर सबके पास ऑलमोस्ट है ही, नोट ये मतलब एक फैक्ट है. तो प्री प्लाडर से कुछ सब्जेक्ट जो आप किए वो करो, बाकी जो नहीं किए वो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो. नहीं ज्वाइन करोगे तो प्री प्लाडर से भी हो जाएगा. ऐसा मैं नहीं कह रहा प्री प्लाडर अच्छा नहीं है, प्री प्लाडर इज ऑल्सो गुड. सो इट्स डिपेंड ऑन यू कहाँ स्टिक करते हो. बट मेन इंपॉर्टेंट ये लाइन से क्या लेना था कि जिसको चूज़ किया उस पर ट्रस्ट करो और स्टिक विद दैट प्लेटफॉर्म ओनली. दैट इज़ द. ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग टीचर का अलग अलग प्लेटफॉर्म भी ले सकते हो. अगेन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टीचर नहीं लेना है, एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर लेना है. भले ही सपोज आप मेडिसिन का मारवा सर का ले लो, प्री प्लाडर पे है, सर्जरी का रोहन खंडेलवाल सर का ले लो, मैरो पे है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा. बट एक ही सर्जरी के लिए 3 जगह लोगे, दैट इज़ द प्रॉब्लम. तो अगर आपके पास अवेलेबल है, ऑब्वियसली नहीं है तो एक प्लेटफॉर्म से कर लो. अगर आप चाह रहे हो कि नहीं अन अकेडमी से मुझे प्रीति मैम का करना है, कर लो. मोस्ट लाइक एक्सेप्टेबल टीचर है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना नहीं, बट एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर या एक प्लेटफॉर्म ट्रस्ट करो, ये मेरा मानना है. ऑफलाइन पे आओगे, ऑब्वियसली आई विल गो, लाइक अगर मेरा सजेशन पूछोगे, ऑब्वियसली पूछ रहे हो, कई लोग पूछा है, तो मेरा सजेशन रहेगा गो विथ मेरा पर्सनली आई एम कनेक्टेड विथ FMG बिकॉज एक्सपीरियंस हो उसके पास. विकास सर के गाइडेंस में अच्छा होता है. कुछ सब्जेक्ट को वो डिले करते हैं सर, बट आफ्टर ऑल द प्रिपरेशन विल बी गुड. देन उसके बाद आते हैं, इसके बाद क्या करना है गाइज. अभी से, कल से, परसों से, जब से आप मतलब इसी वीक से आप स्टार्ट करो और एटलीस्ट स्टार्ट विथ 8 आवर स्टडी. 7 आवर 8 आवर डेली स्टडी करो. धीरे धीरे इंक्रीज करके टोटल 12 to 13 आवर लेके जाना है, दोनों कोचिंग और होम स्टडी मिला के. होप यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. अभी से 7 घंटे से स्टार्ट करो और इन्जॉय करके पढ़ो. कभी भी टेंशन लेके नहीं कि यार FMG देना, यार दिसंबर आ रहा है, यार 100 बच रहा है, क्या. सबको दिमाग से निकाल के रिलैक्स होके 7 आवर डेली पढ़ो. एंड मैं आप लोग के साथ हूँ टिल दिसंबर. जैसे पिछली बार था, अभी भी मैं आप लोग के साथ हूँ टिल दिसंबर. तो उसके लिए किसी तरह का कोई टेंशन मत लेना. मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर करने जा रहा हूँ. उस पर जो भी क्वेश्चन हो आप क्वेरीज पे कर सकते हो. समथिंग आई विल बी लाइक शेयरिंग सम कंटेंट. तो गाइज ये तो था. देन मेन चीज़ जो है वो है बी लाइक क्या उसको बोलते हैं, कमिटमेंट. दिसंबर पेपर के लिए अभी 6 महीना है. 6 महीना फुल कमिटेड रहो, डिवोटेड रहो इस एग्ज़ाम को. ये एग्ज़ाम और कुछ नहीं मांगता, 2 चीज़ मांगता है, पेशेंस एंड कमिटमेंट. पेशेंस ऑब्वियसली डेली स्टार्ट करोगे 7 आवर 8 आवर, पेशेंस आ जाएगा. कमिटमेंट देना पड़ेगा गाइस. कहीं पे भी रहो, गौतम नगर में रहो, घर पे रहो, किसी भी कोने में रह के पढ़ाई कर रहे हो, कमिटेड रहो, यू विल क्रैक इट. देन गाइस अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बाकी लोग बहुत लोग बताते नहीं हैं कि लाइक होता ना कि आप ज्वाइन कर लिए सपोज FMG या फिर MCI गुरुकुल, कहीं भी ज्वाइन कर लो या मिस्ट जो भी आप ज्वाइन कर लो.
ज्वाइन करने के बाद लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं कई लोग को देखा हूँ कि यार मैं खुद किया था कि मैंने क्यों ज्वाइन किया, ये तो बहुत बुरा टीचर है, बहुत बुरा कोचिंग है, दिन भर लाइक आया क्लास से, यार ये अच्छा नहीं पढ़ा था, या फिर कोई सब्जेक्ट डिले हो रहा है, सब्जेक्ट डिले कर दिया, देखो ये ला। तो ये सब मत करो, ये से कोचिंग का कुछ नुकसान नहीं होता, तुम्हारा खुद का नुकसान होगा। बिकॉज अल्टीमेटली अपने आप को निर्दोष मान रहे हो कि लाइक इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स कोचिंग फॉल्ट कि दो पढ़ाया नहीं या डिले किया। तो गाइज़ ये था कि क्रिटिसाइज़ करना कोशिश करो अवॉइड करने का, खुश रहो, जो भी पढ़ा रहा हो उतना में हैप्पी रहो, और जो पढ़ा रहा हो उसको आकर रिवाइज करो, दैट्स इट। देन गाइज एक प्रॉपर लाइक अभी 170 डेज बच रहा है, तो इसको ना फ़िलहाल 2 में डिवाइड करो, 100 एंड 70। लास्ट का 70 छोड़ दो, अभी फ़िलहाल हम 100 और 110 डेज़ का एक प्लान बनाओ। इसमें पूरा 19 सब्जेक्ट पढ़ना है। अभी से माइंडसेट नहीं करना है कि हमको क्या करना है। गाइज अगेन इस बार बार मैं लास्ट टाइम भी मना करता था, कई स्टूडेंट बोलता था कि सर रैपिड रिवीजन करके हो। इस बार का बच्चे से अगर पूछोगे जो जून का एग्ज़ाम दे के आया है कि रैपिड रिवीजन फॉर ऑल 19 सब्जेक्ट इज़ नॉट इनफ। येस यू कैन गो फॉर 3-4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट फॉर रैपिड रिवीजन, एक्सेप्ट दैट यू हैव टू गो फुल सब्जेक्ट। अभी टाइम है। अगर आप मेरे से पूछोगे इतना में आराम से 6 महीना में 19 सब्जेक्ट फुल, 19 नहीं 14-15 सब्जेक्ट फुल वीडियो फुल लेक्चर के साथ जा सकते हो। बाकी जो 4-5 बचा रैपिड रिवीजन कर लो, दैट इज़ द लाइक फंडा। गाइज रैपिड रिवीजन अभी दिमाग से हटा दो, रैपिड रिवीजन अभी फुल वीडियो के साथ जाओ। देन गाइज तो मैं बताया था 100 और 102 डेज डिवाइस करो, 110 डेज पर भी फोकस करो। अभी रिवीजन का छोड़ो, ये जो 110 डेज है ना, फुल कंसंट्रेशन से जितना घंटा आप पढ़ सकते हो उसको पढ़ के और सब्जेक्ट कंप्लीट करो। ज़्यादा जल्दी में नहीं, समझो चीज़ों को, कंटेंट को समझो, उसको एनालाइज करो, क्योंकि अब रटने वाला एग्ज़ाम नहीं है। अब एनालाइज करके उसको क्रैक करने का, क्वेश्चन क्रैक करने आना चाहिए। वो कैसे करना, आई विल बी लाइक शेयरिंग माई थाट्स और एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट माइन ऑल्सो। तो गाइज ये था अभी फ़िलहाल 110 डेज़ का फोकस में रखो। 70 डे का प्लान मैं फिर बताऊंगा बाद में। ये 100 डेज़ पूरा फुल डिवोट होके, कमिटेड होके, कमिटमेंट दे के साथ 100 डेज़ का प्लान बनाओ अपने हिसाब से। देन गाइज उसके बाद आता है 2 और 3 एक दिन में। कई लोग पूछते हैं कि सर एक दिन लगातार एक सब्जेक्ट स्टार्ट करके ख़त्म करके दूसरा स्टार्ट करना है। आई एम नॉट विद दैट फेवर। और जो आप मतलब और भी किसी से पूछोगे तो वो लोग ज़्यादा ही नहीं बताएगा। मेरा ऐसा मानना है कि 2-3 सब्जेक्ट पैरेलल लेके चलो। मतलब सपोज सर्जरी उठा लिए, इधर से एनाटॉमी उठा लिए, फार्मा उठा लिए, उसके बाद उसको आराम से लेके चलते रहो धीरे धीरे। तीनों खत्म हो जाए फिर नया 3 सब्जेक्ट। 4 घंटा में सर्जरी पढ़ा, 4 घंटा फार्मा पढ़ा, 4 घंटा एनाटॉमी पढ़ा, 12 घंटा पढ़ना है। ऐसे कर करके 3 सब्जेक्ट पैरेलल लेके चलोगे तो यू वॉन्ट गेट बोर फॉर दैट सब्जेक्ट। ये तो था इसमें। अब आते हैं करना क्या है गाइस। फर्स्ट रिवीजन, फर्स्ट जब स्टडीज फर्स्ट मतलब रीडिंग के साथ जा रहे हो तो अभी क्या करना ना, अभी तुम्हारे पास टाइम है। अभी थोड़ा जल्दी में नहीं होता है कि यार जल्दी जल्दी करना, कंप्लीट करना है। अभी जो भी नोट्स पढ़ रहे हो उसमें जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर दिया करो। इंपॉर्टेंट कैसे पता लगेगा, पता लग जाता है गाइड देख के, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देख के पता लग जाता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसको गाइड करो। या आपको भी लगता है कि यार ये कन्फ्यूजिंग है या मेरे से याद नहीं हो रहा, उसको अभी मार्क करके चलो, क्योंकि बाद में मार्क करने में दिक्कत होता है। देन गाइस एक चीज़ और है, 25 MCQ एवरी डे अभी से स्टार्ट कर दो। जिस दिन से पढ़ रहे हो मिनिमम पूरा सब्जेक्ट मिला के एक दिन में 20 से 25 क्वेश्चन तो कर ही दो। और कोशिश करो क्लिनिकल सब्जेक्ट करने का। कहाँ से करोगे, FMG सॉल्यूशन में भी है, प्री प्लेडर पे भी है। स्टार्टिंग में दिया हुआ FMG सॉल्यूशन में लंबे लंबे लाइक थ्योरी और नीचे ऑप्शंस। तो ट्राई टू क्रैक द एनालाइज, रीड क्वेश्चन केयरफुली, उसमें से कुछ वर्ड चुनो, उसके बाद ऑप्शन लगाओ। ये करने से क्या होगा ना कि मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे फाइनल अपीयरेंस के लिए। क्योंकि गाइस अगेन आई एम सेइंग देयर आर चेकिंग पेशेंस। मतलब फर्स्ट पेपर में क्लिनिकल भर दिया इस बार तो आधा लोग वहीं पर डर गया और कुछ नहीं हुआ है। उसमें से भी कुछ लोग का अच्छा गया, कुछ लोग का बुरा गया, तो उसके लिए डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि वो तो पार्ट एंड पार्सल है एग्ज़ाम का, होता रहेगा, कभी कुछ पेपर कभी कुछ पेपर। सो इसीलिए अभी मैं वीडियो बना दिया कि अभी 6 महीना है, आराम से प्रिपेयर होके, मेंटली स्ट्रॉन्ग होके और स्टार्ट करो गाइज। अगेन मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, कैसे लोगे वो आप पे मैटर करता है। नहीं हो, मुझे टेलीग्राम में अपना लिंक सेंड कर रहा हूँ, उस पर मैसेज करो, क्वेश्चन करो, विद इन 15 मिनट
to half an hour or maximum 1 hour. I'm going to reply you on that group. So guys, प्रिपेयर रहो एंड हैप्पी होकर स्टार्ट करो. डजेंट मैटर कहाँ से पढ़ रहे हो, गौतम नगर, घर या आउट ऑफ कंट्री, बस कमिटेड रहो, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट. एंड गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड लोग को शेयर करो, लाइक करो और इससे कनेक्टेड रहो. टिल दिसंबर आई एम गोइंग टू बी विथ यू, ओनली फॉर यू, बिकॉज आई नो FMG कैन हेल्प FMG. सो गाइज मैं अपना टाइम का कुछ हिस्सा आप लोग के लिए निकालता रहूँगा. बी कनेक्टेड विद दिस प्लेटफॉर्म, ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू हेल्प यू. अगेन गाइज आई एम सेइंग, बी ए स्ट्रॉन्ग, बी अ फाइटर, you will be succeed in any exam. Thank you guys.